कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करो। जिसे आप पर यकीन है उसे सफाई की जरूरत नहीं, और जिसे आप पर यकीन नहीं है वह कभी मानेगा नहीं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल सितंबर 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कन्या राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि या मून साइन पर आधारित है। सितंबर 2021 में 4 ग्रह राशि बदलने वाले, इन सभी का इम्पैक्ट इस राशिफल में समाहित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में हम बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, परिवार का सुख, शिक्षा और संतान सुख के बारे में, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में जिनके कोई फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो अटैचमेंट में हैं। इसके साथ में फिर हम बात करेंगे विशेष रूप से आपका जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका बिजनेस या आपका रोजगार, और अंत में सितंबर 2021 के विशेष उपाय बताऊंगा जिसको करने से जो नेगेटिविटी है, प्रतिकूलता है, उससे आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब आरंभ करते हैं सितंबर 2021 का राशिफल आप कन्या राशि के लिए। और सबसे पहले बात कर रहे हैं आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट। जहां तक इनकम का, प्रॉफिट का, गेन का, इन सभी का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति चंद्रमा है जो हर 54 घंटे के बाद में 2.25 दिन में एक राशि से दूसरी राशि पर प्रवेश करते रहते हैं या आगे बढ़ते रहते हैं। 14 सितंबर 2021 को बृहस्पति वापस बैक होते हुए, वक्री होते हुए अपनी नीच राशि में चले जाएंगे, लेकिन आपके लिए शुभ हो जाएंगे क्योंकि आपकी राशि से 5th हाउस में त्रिकोण भाव में प्रवेश करेंगे। 2 केंद्र के अधिपति बृहस्पति है और त्रिकोण में आ जाएंगे। यहाँ पर प्रबल राजयोग की स्थिति आ जाएगी, चाहे वो नीच ग्रह हैं तब भी। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य पर, लाभ पर और आपकी राशि पर होगी, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। यहाँ पर बहुत तेज़ी से कुछ चेंजेस आएंगे, संघर्ष भी होगा, प्रॉब्लम भी आएगी, लेकिन उसका समाधान भी उसी स्पीड से होगा। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों का काम बहुत तेज़ी से चलता है, चाहे वो तेज़ी आपको ट्रांसपोर्ट से संबंधित कामकाज में हो सकती है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो सकती है, या वो लोग जो सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री में हैं, लॉजिस्टिक में, उन लोगों को बहुत तेज़ी से कामकाज मिलेगा, बहुत तेज़ी से गेन भी होगा। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस में, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, या वो लोग जो करेंसी मैनेजमेंट का काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत तेज़ी से गेन की, सक्सेस की संभावना है, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। टूर्स एंड ट्रैवलिंग या टूरिज्म से संबंधित कामकाज करने वाले यहाँ पर विशेष सफलता पाएंगे। और साथ ही साथ वो लोग जो लिक्विड का काम करते हैं, चाहे परफ्यूम का काम करते हैं, चाहे दूध का काम करते हैं, मिनरल वाटर का काम करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का काम करते हैं, कांच के सामान का काम करते हैं, आप लोगों के लिए अपार संभावनाएं हैं सितंबर 2021 में अपने वॉल्यूम को बढ़ाने की, कामकाज को बढ़ाने की और साथ ही साथ गेन, सक्सेस, एप्रिसिएशन, इन सबको प्राप्त करने की। जो लोग कामकाजी लोग हैं उनके लिए तो बहुत बेहतरीन स्थिति है ही है, और जो कामकाजी नहीं है, रिटायरमेंट हो चुका है या वृद्ध हो चुके हैं, तो वो लोग अपने अनुभव से कुछ न कुछ एप्रिसिएशन पाएंगे। आप जिसको भी गाइड करेंगे आपकी वाहवाही होगी। जो जॉब कर रहे हैं उन लोगों की स्थितियाँ सेफ है या कंफर्टेबल है। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों की नई नई जॉब लगी है उनको भी कुछ राहत मिलेगी, राहत की सांस वो लेंगे और कामकाज को आगे बढ़ाएंगे। जो लोग ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं या कमीशन एंड ब्रोकरेज से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेटर स्थिति है। बुध उच्च राशि के हैं, आपकी राशि के अधिपति है, तो ऐसी स्थिति में फ़ायदेमंद स्थिति रहेगी। और 14 सितंबर 2021 से जो ही बृहस्पति राशि से 5th हाउस में आएंगे, अपनी उच्च राशि पर बृहस्पति की दृष्टि होगी। और ऐसी स्थिति में बेकरी और कन्फेक्शनरी आइटम, जो दालों का काम करते हैं उन लोगों के लिए, जो फ्रूट्स वेंडर्स हैं उनके लिए, और एजुकेशन सेक्टर में है, राजनीतिक सेक्टर में, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। वो लाभदायक स्थिति में आ जाएंगे। चाहे आपको स्टार्टिंग के 15 दिनों में संतुष्टि नहीं मिली हो, लेकिन लास्ट के 15 दिनों में संतुष्टि जरूर मिल जाएगी। तो स्थितियाँ आपके लिए बेटर है और इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। 14 सितंबर तक थोड़ा सा सावधानी से काम करें और 14 सितंबर के बाद में खुल करके काम करें, आपको तकलीफ़ें नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है जो कि 5 सितंबर 2021 को अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे, 2nd हाउस में आ जाएंगे। 2nd हाउस पर शनि की दृष्टि है,
शनि की अपनी उच्च राशि पर दृष्टि है और बृहस्पति की भी दृष्टि है। 14 सितंबर तक तो बृहस्पति की दृष्टि आपको रहेगी। 14 सितंबर के बाद में इनकम हाउस पर दृष्टि हो जाएगी, तो 14 सितंबर तक इन्वेस्टमेंट पर दृष्टि हो जाएगी। तो जो लोग रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, जिन्होंने रिसोर्स से डेवलप किया हुआ है, चाहे वो कमोडिटी के थ्रू हो सकता है, फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए हो सकता है, शेयर मार्केट के थ्रू हो सकता है, या और किसी ढंग से प्रैक्टिकल में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हो सकते हैं, उन सभी लोगों के लिए 14 सितंबर तक स्थितियां बहुत बेटर है और स्पेशली 5 सितंबर से 14 सितंबर तक काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन बेटर है। तो आपको उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। जो लोग मेटल्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग स्टील में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो ऑटोमोबाइल कंपनी अगर मिल जाए और या फिर क्रूड ऑयल से संबंधित कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट करने को मिल जाए तो आपको करना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा और नुकसान दोनों आपका ही है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन आप ही करेंगे। मैं तो सिर्फ आपकी राशि के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ और एक ही राशि के करोड़ों लोग हैं, तो सबको समान रूप से ये राशिफल प्रभावशाली हो जाए ये भी नहीं कह सकता, और सबको प्रभावशाली नहीं होगा ये भी नहीं कह सकता। तो ऐसी स्थिति में जो प्रीवियस मंथ के राशिफल है उनको एक बार सुन लीजिए तो आपको आभास हो जाएगा मैं कितना आपके लिए सही बोल सकता हूँ। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति है बृहस्पति, जो कि इस समय रोग भाव में विराजमान है। बृहस्पति को 6th हाउस में शुभ नहीं बोला जाता है और ना शनि की राशि में शुभ बोला जा सकता है, लेकिन जो प्लेसमेंट है उससे तो बृहस्पति की स्थिति सुधरेगी और वो 14 सितंबर से होगा, जब बृहस्पति आपकी राशि से 5th हाउस में त्रिकोण भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो उसका लाभ आपको मिलने वाला है। सुख भाव में सुख, एक केंद्र का अधिपति जब त्रिकोण में जाएगा उसको राजयोग बोलते हैं, वो फायदा आपको मिलेगा। 5 सितंबर से मंगल भी राशि भाव में आ जाएंगे और उनकी 4th दृष्टि, 4th दृष्टि सुख भाव पर होगी, वो आपको सपोर्ट करेगी या आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपने परिवार वालों के रोग निवारण के लिए ज़्यादा एफर्ट करेंगे, और या फिर ये बोल सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए जो भी परिवारजन हैं या जो बच्चे हैं 18 साल के बाद वाले बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन के लिए ज़्यादा प्रयासरत करेंगे, अपने बुजुर्गों की सेवा करेंगे, या आफ्टर वैक्सीन के बाद में जो वीकनेस आ जाती है या जो आपके परिवार में से कोई कोरोना में परेशान हो गए थे, कोरोना ग्रसित हो गए थे, उन लोगों को भी आफ्टर या पोस्ट कोरोना जो होती है वीकनेस या टेंडेंसी आ जाती है उससे आपको फाइट करनी पड़ सकती है, लेकिन वो फाइट आप बहुत सक्षम ढंग से करेंगे। अपने परिवार के सुखों के लिए या स्वास्थ्य लाभ के लिए फाइनेंशियली तकलीफ नहीं होने देंगे, कहीं से भी अरेंज करेंगे लेकिन फाइनेंशियली अरेंज करेंगे, और परिवार के लिए एक प्रकार से जो रीढ़ की हड्डी वाला बात होती है वो आप अडिग रहेंगे या स्ट्रांग बन करके अपने परिवार के ऊपर छत्र छाया की तरह खड़े हो जाएंगे, उन पर कोई भी मुसीबत नहीं आने देंगे। और 14 सितंबर के बाद में स्थितियां और ज़्यादा बेटर हो जाएंगी, जब आप फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी और मॉरली भी इन सभी परिवार वालों के लिए सपोर्ट करेंगे और उनके या अपने छोटे भाई बहनों के लिए बहुत ज़्यादा आप एफर्ट करेंगे और उनको कहीं न कहीं ढंग से सेटल करने का प्रयास करेंगे, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो सकता है या उनके लिए जॉब की बात हो सकती है। तो यहाँ स्थिति आपके लिए बेटर होने वाली है, और ये जो बेटर स्थिति है, बृहस्पति जो बेटरमेंट की पोजीशन पर आ रहे हैं वो 20 नवंबर 2021 तक ही है, अतः 2 महीने और कुछ दिन आप मान लीजिए वहाँ पर बेटर स्थिति होने वाली है। जिन लोगों के पारिवारिक मामलों में, ज़मीन जायदाद में या घरेलू संपत्तियों में कोई भी उलझन चल रही थी, वो उलझन 14 सितंबर के बाद में समझाइश से या मीटिंग से सुलझ सकती है। कोई नए सौदे हो सकते हैं और या फिर फाइनेंशियली गेन हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा अलर्ट रहिएगा। आइए अब बात करते हैं आपकी शिक्षा की और संतान सुख की। शिक्षा भाव के लिए, संतान सुख के लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है और इस भाव का अधिपति शनि है, जो कि त्रिकोण भाव में स्वराशि के विराजमान है। और उस पर भी और ज़्यादा बेटरमेंट ये कि राहु जो उच्च राशि के भाग्य भाव में उनकी शुभ दृष्टि भी है और राहु भी शनि के समान फल करते हैं। तो 2 भाव में शनि की उपस्थिति जैसा स्थिति आ जाती है, भाग्य भाव में भी और पंचम स्थान में भी, तो 2 त्रिकोण शनि के अंडर कंट्रोल में हो गए। 14 सितंबर को बृहस्पति भी यहीं पर आ जाएंगे, वो और ज़्यादा बेटर स्थिति हो जाएगी एजुकेशन के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए या परिवार के सुख के लिए। तो ऐसी स्थिति 14 सितंबर के बाद में आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम अपने आप में सॉल्व होने वाली है। तो एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में स्थितियाँ सुखद है, ऑलरेडी सपोर्टिव स्थिति है, लेकिन और ज़्यादा बेटरमेंट स्थिति आ जाएगी। वो स्थिति आ जाएगी 5 सितंबर से, जब मंगल राशि से
जो 12th हाउस में हैं वो राशि में आने से आपको सपोर्ट करेंगे। मेंटली जो टॉर्चर वाली स्थिति है उससे निकल जाएंगे। ये आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि शिक्षा में या सुखों में कंसंट्रेशन चाहिए, रिलैक्स चाहिए, वो स्थिति आपको मिलने लगेगी। तो सितंबर 2021 में आप में से जो भी टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, उन लोगों को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। जो टेक्निकल फील्ड मेडिकल या नॉन मेडिकल हो सकते हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग की बातें कर सकते हैं, एविएशन से संबंधित बातें बोल सकते हैं, रिसर्च से संबंधित स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उनको बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर से संबंधित लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस पाएंगे या अपने आप को बहुत मजबूत करेंगे, कंसेप्ट वाइज भी, ग्रास्पिंग से भी। जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। और स्पेशली जो म्यूज़िक के स्टूडेंट हैं, उनको भी इस समय कोई न कोई क्रिएशन से बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। 14 सितंबर से फाइनेंस के स्टूडेंट, ग्रामर के स्टूडेंट, लिटरेचर के स्टूडेंट ये भी राहत पाएंगे, और साथ ही साथ टेक्निकल स्टूडेंट तो ओवरऑल मंथ में सपोर्टिव स्थिति में रहेंगे, कंफर्टेबल सिचुएशन में रहेंगे। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान भाव के लिए भी यही ग्रह स्थितियाँ, यही पैरामीटर्स, यही फैक्टर्स काम आएंगे। तो ऐसी स्थिति में 14 सितंबर तक फिर भी संतान के साथ में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, लेकिन संतान आपको नेगेटिव इम्पैक्ट करे या नेगेटिव उत्तर दे दे, आपके सामने जवान दराजी करे, वो नहीं होने वाला है। लेकिन 14 सितंबर के बाद में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी, अतः सुखद स्थिति ज़्यादा हो जाएगी। आपकी संतान जॉब ढूंढ रही है, काम ढूंढ रही है, उनको जॉब या काम मिल जाने से संतुष्टि मिलेगी। संतान का रिश्ता तय हो सकता है, या संतान की संतान का रिश्ता तय होने में या उनके लाइफ में जो खुशियां चाहिए उसके लिए भी आप ग्रैंड पेरेंट्स जिम्मेदार हो सकते हैं। और जिन लोगों को संतान की चाहत है, जो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए 14 सितंबर से सुखद समय आने वाला है। तो वो लोग जो मेडिकल ट्रीटमेंट से टेक्निकली संतान चाहते हैं, उनके लिए इस समय सुखद आने वाला है। तो उनको डॉक्टरी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, उनको ट्राई करनी चाहिए या उनको अपने डॉक्टर से संपर्क स्थापित करना चाहिए, तो आपको सक्सेस मिलने के योग बन जाएंगे। संतान में भी जो संतान कन्या संतान है, वो इस समय काल में ज़्यादा सुखद स्थिति का निर्माण करेगी, या आपके साथ में उनका रिलेशन या कोरिलेशन ज़्यादा बेटर ढंग से डेवलप होगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से इसका विचार किया जाता है। 6th भाव का, रोग भाव का अधिपति है शनि है, वो शनि त्रिकोण भाव में है, ये स्थिति सुखद है। 6th हाउस पर सूर्य की और मंगल की दोनों की दृष्टियाँ हैं, तो जहाँ पर पापी ग्रहों की या फिर अग्नि तत्व प्रधान ग्रहों की दृष्टियाँ होती है, वहाँ पर वो दुख नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में 6th हाउस का क्या मतलब है? 6th हाउस का मतलब रोग, कर्ज, कंपटीशन, वाद विवाद, एक्सीडेंट, इनका सुख नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये सुख कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। बृहस्पति जब तक यहाँ पर है 6th हाउस में, वहाँ तक आपको डाइजेशन सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। जो महिलाएं गर्भवती है उनको कोई न कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या उनको अनइजी महसूस ज़्यादा हो सकता है, तो उनको सावधान ज़्यादा रहना चाहिए। जो डायबिटिक जो पेशेंट है उनको, और जो लोग वृद्ध हैं जिन्हें एक प्रकार से पाचन क्रिया बहुत वीक है, उन लोगों को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। और या फिर वो महिलाएं जो कोई गायनिक प्रॉब्लम की शिकार है या जिनको गायनिक जो प्रॉब्लम है, उन लोगों को जरूर 14 सितंबर तक ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, या फिर जो भी इलाज है, इलाज पर ध्यान देना पड़ेगा। 14 सितंबर के बाद में आपके लिए कंफर्टेबल टाइम पीरियड है। ऐसी स्थिति में कोई भी नेगेटिव संभावनाएं नहीं है। अब बात करते हैं शत्रुओं की, विरोधियों की, कॉम्पिटिटर्स की। तो ऐसी स्थिति में 14 सितंबर तक आपको आर्थिक अर्थात फाइनेंशियली जो भी डीलिंग वाले लोग होते हैं वो परेशान करेंगे, यदि आप जो कमिटमेंट आपने दिया फेल हो गए, या फिर जो लोग कोई न कोई ढंग से अपने आप को इन्वॉल्व तो कर लेते हैं और उसके बाद में बचते फिरते हैं, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है। और या फिर आपके पारिवारिक लोग या खानदान वाले शत्रु हैं, वो आपको परेशान करेंगे। तो ऐसी स्थिति में 14 सितंबर तक अपना बचाव ज़्यादा सुरक्षित ढंग से करना है, और स्पेशली जब आप अपने घर से पश्चिम दिशा की तरफ जाते हैं तो ज़्यादा सावधान रहिएगा। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की जिनकी कोई गहरी मित्रता चल रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव का अधिपति बृहस्पति है, और 7वें भाव पर मंगल की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र यहाँ पर नीच राशि के, बुध उच्च राशि के, तो बुध की नीच राशि पर दृष्टि है।
5 सितंबर को 2 ग्रह आपको एक साथ में सपोर्ट करेंगे। मंगल राशि से 12th हाउस से हट जाएंगे और शुक्र राशि भाव में हट करके अपनी खुद की स्व राशि में आ जाएंगे, तो वो स्थिति सुखद होगी, क्योंकि शुक्र दाम्पत्य सुख का कारक है और बृहस्पति दाम्पत्य सुख को रिप्रेजेंट करता है। सप्तम भाव का अधिपति बृहस्पति है। तो 14 सितंबर को बृहस्पति जब त्रिकोण भाव में चले जाएंगे, आपके लिए स्थितियां सुखद होंगी। आपके लिए इमोशंस अच्छे ढंग से फुलफिल होंगे, या ये बोल सकते हैं कि घर परिवार में सुखद स्थितियों का निर्माण होगा, क्वालिटी टाइम स्पेंड होगा, आपका समझ से बहुत अच्छे ढंग से बैठेगा और कोई भी गलत फहमियाँ जो थी प्रीवियस टाइम में, वो भी गलत फहमियाँ यहाँ पर दूर हो जाएंगी और स्थितियाँ सुखद हो जाएंगी। मेल मिलाप ज़्यादा अच्छे ढंग से बैठेगा, या ये बोल सकते हैं घर और परिवार का सुखद एहसास आपको होने लगेगा। जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है, लेकिन वो विवाह की बातें अदर झूल में ही चल रही है, उन लोगों को 14 सितंबर के बाद में कुछ न कुछ कॉन्क्रीट रिजल्ट मिलने के योग हैं। जो ही बृहस्पति राजयोग की स्थिति में आएंगे या त्रिकोण भाव में आएंगे, केंद्र का अधिपति होकर के सुखद स्थितियों का निर्माण होगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या गहरी मित्रता में, तो उसके लिए फ्रेंडशिप के लिए राशि से 5th हाउस का विचार किया जाता है। 5th हाउस का अधिपति शनि शुभ है। शुक्र की स्थिति की बात की जाए तो 5 सितंबर से शुक्र अपनी राशि में आ जाएंगे, क्योंकि इस समय स्टार्टिंग में तो नीच राशि में है। तो 5 सितंबर के बाद में आपके इमोशंस अच्छे ढंग से डेवलप होंगे, या फ्रेंडशिप बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ेगी, और जो लोग सिंगल हैं उनको भी अपने इमोशन शेयर करने के लिए कोई न कोई फ्रेंड्स का हाथ मिल ही जाएगा। सप्तम भाव की बात करें तो 14 सितंबर से बृहस्पति भी आपको सपोर्ट करेंगे, सुखद एहसास देंगे। तो इन सभी स्थितियों में लगभग 100% स्थिति 14 सितंबर से है, 67% पॉजिटिव स्थिति 5 सितंबर से देखने को मिलती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपका सपोर्ट, अटैचमेंट आगे बढ़ेगा। आप लोग एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे, और या फिर ये बोल सकते हैं दोस्ती परवान चढ़ेगी। तो आपको इस समय काल में अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन संयम, धैर्य, सहनशीलता ये सब कुछ आप में होनी चाहिए। फ्रेंडशिप का मतलब कोई गलत फ़ायदा उठाने से नहीं होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका कैरियर है, बिजनेस के बारे में। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस अर्थात प्रोफेशन भाव, कर्म भाव। इस भाव का अधिपति बुध है, जो कि उच्च राशि में है। 2 केंद्र का अधिपति भी बुध है, या त्रिकोण का स्वामी भी बुध है। लग्न को केंद्र और त्रिकोण दोनों बोला जाता है, इसीलिए बुध यहाँ पर सबसे ज़्यादा बलवान स्थिति में है। बुध और शुक्र एक साथ में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। राशि से अब 10th हाउस पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है 14 सितंबर तक। 14 सितंबर के बाद में लाभ भाव पर शुभ दृष्टि हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में या तो कैरियर और या फिर इनकम दोनों पर सुखद दृष्टि निरंतर बनी ही हुई है, उसका फायदा निरंतर आपको मिलेगा। तो सितंबर 2021 में आप में से जो लोग ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं, एजेंसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, या जो कोई को टेक्सटाइल से संबंधित बिजनेस करते हैं, ड्रेस मटेरियल का बिजनेस करते हैं, कमीशन इन ब्रोकरेज में है, या स्टेशनरी, कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग, पेंटिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, म्यूज़िक में है, कंपोज़र है, या लिरिक्स बनाते हैं, या स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हो सकते हैं, एंकर हो सकते हैं, या आप में से पत्रकार बंधु हो सकते हैं जो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, या जो ब्लॉगर हैं, जो लोग अपना न्यूज़पेपर या मैगजीन निकालते हैं, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर बहुत सुखद स्थिति है, या फिर बेटर ढंग से कामकाज करने की स्थिति है, फ़ायदेमंद स्थिति है, आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। फाइनेंस का काम करने वाले, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करने वाले, करेंसी का काम करने वाले, या एजुकेशन सेक्टर का काम करने वाले, बेकरी या कन्फेक्शनरी से संबंधित, यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेटर संभावना है। आपको मंथ की स्टार्टिंग से 14 सितंबर तक जम करके काम करना चाहिए और फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सितंबर 2021 में जो लोग फेरी वाले लोग हैं, या जो लोग सड़क पर बैठ कर के बिजनेस करते हैं, कोई खोमचा चलाते हैं, जो मूवेबल ढंग से कामकाज करते हैं, वो लोग ज़्यादा गेन में, सक्सेस में, या उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कामकाज उनका ज़्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति में जम करके मेहनत करना है, ताकि आपकी आवश्यकता भी पूरी हो और जो कुछ भी आपने परिवार के लिए सोचा है वो भी आप उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएँ। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आइए अब बात करें सितंबर 2021 के विशेष उपायों के बारे में आप कन्या राशि के लिए। और ये उपाय है वो स्पेशली बृहस्पति के उपाय आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि बृहस्पति
सप्तम भाव और फोर्थ हाउस सुख और दाम्पत्य सुख दोनों ही सुखों के अधिपति होकर के शत्रु राशि में, रोग भाव में, उसके बाद में नीच राशि में चले जाएंगे। 4 राशि से 5th हाउस में होंगे लेकिन नीच राशि में होंगे। तो बृहस्पति का उपाय करके आप जो परिवार का सुख और गृह सुख दोनों प्राप्त कर सकते हैं, दोनों में राहत प्राप्त कर सकते हैं। विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए। रोजाना विष्णु भगवान की प्रतिमा को अभिषेक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवा या विष्णु सूक्त या पुरुष सूक्त का पाठ करें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, जो आपको इजी लगे। और साथ ही साथ 17 सितंबर तक सूर्य से संबंधित पूजा उपासना या सूर्य को अर्घ्य देना, हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबा का दान करना आपके लिए सुखद रहेगा, क्योंकि सूर्य राशि से 12th हाउस में रहेंगे। और ठीक यही स्थिति बृहस्पति के लिए है कि बृहस्पति के लिए भी हर बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का, चाहे वो पीली दाल हो सकती है, संतरा हो सकता है, पपीता हो सकता है, बेसन के लड्डू हो सकते हैं, कोई भी पीली वस्तु आप दान कर सकते हैं, भेंट कर सकते हैं जिसको ज़रूरत है। अपनी राशि का भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट पहनने के बारे में ज़रूर सोचिए, कि वो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं अपने जीवन के सुख, शरीर के सुख, संतान का सुख या एजुकेशन का सुख, मेंटल कंसेप्ट का सुख और भाग्य का सुख। और या फिर लक्ष्मी योग का मतलब है जो जो भाव लक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं उससे संबंधित रत्न धारण करके आप अपनी जो फाइनेंशियल नीड है वो पूरी कर सकते हैं। लक्ष्मी योग का मतलब यही है। ये राशिफल आपकी जन्म राशि पर आधारित है या आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को बेस बनाया हुआ है। जो भी आपके योग हैं, जो भी आपकी कुंडली में शुभ स्थितियां हैं या अशुभ स्थितियां हैं, जो दशा चल रही है, वो आपको एज इट इज़ फल देती रहेगी। लेकिन ये राशिफल उसमें कुछ % अच्छा या बुरा करने की ओर आगे बढ़ेगा। वो मैंने आपको डिस्क्राइब किया है कि कौन सी स्थिति में आपका शुभ हो सकता है, कौन सी स्थिति में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो आप ज़रूर सावधानी रखें या उसको कहीं नोट करें, नोटिस रखें, उसका फ़ायदा आपको मिल पाए। आने वाले समय में 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी का महापर्व आने वाला है और वहाँ से 10 दिन तक अनंत चतुर्दशी तक निरंतर गणपति की पूजा उपासना होती है। लोग गणपति की मूर्ति को घर पे विराजित करते हैं, आमंत्रित करते हैं और फिर गणपति की पूजा उपासना करते हैं, दैनिक पूजा करते हैं रोजाना, और फिर अंत में गणपति का विसर्जन करते हैं, क्योंकि हर वर्ष वो आएँ इसीलिए विसर्जन की क्रिया है। उसका क्या अर्थ है वो भी मैं आपको एपिसोड में निरंतर जो डेली राशिफल होते हैं उसमें बताता ही रहता हूँ। आपके लिए पूजा पाठ का, समस्याओं के समाधान का है या कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना का है, तो हम इस समय काल में आपके लिए कवच का निर्माण करेंगे, आपकी कामनाओं की पूर्ति के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, समस्याएं भी बता सकते हैं, कामनाएं भी बता सकते हैं, और हमारे टीम मेंबर आपको पूरी सहायता करेंगे। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में राशि के आधार पर है। तो ऐसी स्थिति में जब भी समस्याएं ज़्यादा गंभीर हो गई हो, बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेना हो या दुविधा हो, कसमकस की स्थिति में हो, भविष्य में झांकना हो या बहुत बड़ा कोई रिस्क फैक्टर आपको लेना है, तो फिर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और वो आपका जन्म समय, जन्म दिनांक, जन्म स्थान के आधार पर बनती है और वो आपके बारे में ज़्यादा सटीक बतलाएगी। तो ऐसी स्थिति में स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। फिर आप और मैं आपकी जन्म कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, आपके सपनों पर बातचीत करेंगे और ढूंढ करके निकालेंगे विशेष उपाय। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करता हूं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, गणपति बप्पा आपकी रक्षा करे और आपके पितृदेव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।